बिल गिर गए। क्या आपको पता नहीं था कि डेटा आपके पास नहीं है, नंबर नहीं है? नहीं आदरणीय ब्रजेश सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई राजनीति का विषय नहीं था, राष्ट्रहित का विषय था और महिलाओं की सामर्थ्य पर भरोसा करने का विषय था और महिला आरक्षण बिल को धरातल पर लागू करने का विषय था। और जिस तरीके से 2023 में सभी विपक्षी दलों द्वारा सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था और उस वक्त ये मांग की गई थी विपक्षी दलों द्वारा कि इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। जब इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मजबूत सशक्त रूप से इच्छा शक्ति प्रकट की कि इसको लागू किया जाए, इसके लिए जो भी विधिक बाधाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, तो एक बार फिर से विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के दलों ने एक बार फिर से अपना महिला विरोधी चेहरा स्पष्ट कर दिया और उन्होंने जिस तरीके का महिलाओं के खिलाफ द्रोह करने का इतिहास लिखा है, इस देश की आधी आबादी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना था और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी थी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आर्टिकल 82 ये कहता है कि जब जब जनगणना होगी तब तब डिलिमिटेशन होगा। इस देश में 7 बार जनगणना हुई लेकिन केवल 4 बार ही डिलिमिटेशन हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे पाएगी कि उसने 7 बार डिलिमिटेशन क्यों नहीं किया, क्यों असंवैधानिक कार्य करती रही? इस बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैडम, ये संवैधानिक बाध्यता है कि आप 2029 तक आपको अलाउ नहीं है, कोई भी हो, कांग्रेस बैठी हो, मोदी जी बैठे हो, कोई बैठे हो, 2029 तक आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये बाध्यता है आपके देश में। आदरणीय ब्रजेश सर, इसी बाध्यता को समाप्त करने के लिए ही तो ये विधेयक लाया जा रहा था, ताकि डिलिमिटेशन के लिए जो जनगणना की बाध्यता है उसको समाप्त किया जा सके। और 2011 के जो आंकड़े हैं और अनुपातिक, पर आपके पास तो 2/3 बहुमत नहीं था ना, फिर डेटा, फिर ये बिल क्यों लाई हैं आप? नहीं, क्योंकि इस बिल के प्रति सभी जितने भी दल हैं, विपक्षी दलों ने इस बात को कहा था और वो बार बार कहते रहे पिछले 2 दिन भी, कल भी और आज भी, कि हम महिला आरक्षण बिल चाहते हैं लागू हो जाए। लेकिन ये सच है कि कभी नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। पहले भी इन्होंने दिखाया है, 1996 से लेकर 2023 तक जितनी बार भी महिला आरक्षण बिल आया वो लागू ना होने पाए, इसके लिए हमेशा किंतु परंतु करते रहे। बिल पेश करने से पहले इसके फॉर्मेट पे, इसके प्रावधान पर कोई बात की थी कि हम इस तरह का कोई बिल ला रहे हैं? आपने कोई सपोर्ट मांगा था? आप अचानक ये बिल लेकर क्यों आ गई? आदरणीय ब्रजेश सर, सभी विपक्षी दलों को इसका फॉर्मेट भेजा गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल से लगातार अपील की जा रही थी कि इस महत्वपूर्ण बिल, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय होना है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन सके, उसमें आधी आबादी की भूमिका तय होनी है, सबको अपना सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने अपना महिला, यानी आप डे वन से क्लियर थी कि आपके पास नंबर नहीं है, उसके बावजूद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा